चोर, डाकू और लुटेरे को पता भी नहीं चलता है कि मैं किसको लूट रहा हूँ, लेकिन जब पता चलता है तब वो सोच में पड़ जाते हैं कि काश मुझे पता होता तो मैं इस घटना को अंजाम नहीं देता। आज की कहानी कुछ इसी प्रकार की है कि ठग ठग गैंग जो कि दिल्ली में कई सारे लूट के वारदात किए हैं, एक आईपीएस अधिकारी के बैग पर हाथ साफ किया, उसका कीमती लैपटॉप और 95,000 रुपये लेके फरार हो गए। आज पूरी कहानी इसी ठग ठग गैंग के बारे में है और किस तरीके से आईपीएस अधिकारी को उन्होंने लूटा, ये पूरा काला चिट्ठा आज हम दिखाएंगे काला सच सफ़ेद झूठ की इस एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है केशव चौधरी। काला सच सफ़ेद झूठ की इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। लुटेरे को पता भी नहीं चलता है कि मैं किसके बैग पे हाथ साफ कर रहा हूँ, और जब पता चलता है तो उसका अंजाम क्या होगा वो सोच भी नहीं सकता। बात विगत 2 दिन पहले की है। नई दिल्ली के बुरारी फ्लाईओवर पर घटना उस समय हुआ जब एक आईपीएस अधिकारी सिविल ड्रेस में अपने ड्राइवर के साथ निजी कार से घर जा रहे थे। तभी अचानक एक मोटरसाइकिल पे 2 व्यक्ति बैठकर उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश किया और फ्लाईओवर पर ही उन्हें कार को रुकने का इशारा किया। जो ही कार रुका, विंडो खिड़की खुल के आईपीएस अधिकारी जानने चाहा क्या बात है, तो उसने उसे बताया कि आपके कार से तेल रिस रहा है। इसके बाद फ्लाईओवर पर ही कार को रोक दिया गया। बाइक वाले भी वहीं रुक गया। जैसे ही आईपीएस अधिकारी कार से नीचे उतरे, 2 लोग अन्य एक मोटरसाइकिल पर फ्लाईओवर के पास आए। उनमें से एक ने कार का दरवाज़ा खोला और अधिकारी का बैग छीन लिया, जिसमें नकदी और लैपटॉप था। आईपीएस अधिकारी ये सब देख के ही चौंक गए। आनंद फनन में उन्होंने छीना झपटी किया, लेकिन बदमाश ने उन्हें धक्का दे दिया, जिससे कि वो मामूली रूप से चोटिल भी हो गए थे और वो बैग लेकर फरार हो गया। इसके बाद आईपीएस अधिकारी एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए गए। अगले दिन उन्होंने थाने में अपना शिकायत दर्ज कराया। आपको बता दें कि झारखंड कैडर के एक सीनियर भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआई में तैनात है और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है। वे राज्य के कई जिलों में पुलिस अधीक्षक समेत मुख्यालयों में वरिष्ठ पद पर रह चुके हैं। घटना के समय अधिकारी सादे वर्दी में थे। लुटेरे उनका बैग छीनकर भाग गया। कहते हैं कि बैग के अंदर 95,000 रुपया और लैपटॉप था। लुटेरे का बेखौफ तो देखिए। लूटपाट के 10 मिनट बाद ही मौके पर लुटेरे वापस आए और दूसरी तरफ डिवाइडर पर बैग रखकर भाग गए, लेकिन बैग से रुपए गायब थे। फिलहाल अधिकारी का लैपटॉप बरामद हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। अब कहानी दूसरी तरफ जा रही है। ठग ठग गैंग। पिछले कई सालों से ये गैंग इसी तरीके से कई लूटपाट को अंजाम दे रहे हैं। इस बार आईपीएस अधिकारी इसका शिकार बन गए। ठग ठग गैंग एक कुख्यात अपराधी गैंग है। ये मुख्य रूप से रोड लूट की वारदात में सक्रिय रहते हैं। ये गैंग ज़्यादातर गाड़ियों को निशाना बनाते हैं और चोरी करने से पहले लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कई प्रकार के हथकरे भी अपनाते हैं, जैसे कि सड़क पर पैसा फेंक देते हैं, किसी न किसी बहाने से बात करना या कार के बोनट पर तेल गिरा देते हैं। कहते हैं कि ट्रैफिक जाम के समय भी ये गाड़ियों का शीशा या दरवाज़ा खोलकर भी लूटपाट करके फरार हो जाते हैं। और
सामान या मोबाइल पैसा लेकर भाग जाते हैं। चोरी करने के बाद गैंग अपना ठिकाना भी बदल देते हैं। इससे पहले भी कहते हैं कि ठग ठग गैंग कई वारदात करके एक बार तो पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए थे, लेकिन फिर ये गैंग सक्रिय है, अधिकांश दिल्ली में है और दिल्ली में ही वारदात को अंजाम देते हैं। तो किस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी को ठग ठग गैंग के कुछ बदमाशों ने अपना शिकार बनाया और उनका लैपटॉप लेकर पैसा लेकर फरार हो गए। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। आखिर इस गिरोह का भंडाफोड़ जल्द होगा। तो फिर कहानी में आज इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और एक बात, कहीं यूं ना हो तेरे हाथ में, कहीं यूं ना हो तेरे हाथ में, मैं हवा से मिलकर भड़क उठा हूँ। अभी खेल मत मेरी राख से, अभी खेल मत मेरी राख से, मैं सुलग रहा हूँ बुझा नहीं हूँ, मैं सुलग रहा हूँ बुझा नहीं हूँ।